हेलो फ्रेंड्स, टू द पॉइंट में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे पावलोव का अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत के बारे में। पावलोव्स कंडीशन रिस्पॉन्स थ्योरी, इसको हम अन्य नामों से भी जानते हैं, जैसे पावलोव का क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत, पावलोव्स क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, या इसके अलावा शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी ऑफ लर्निंग, संबंध प्रत्यावर्तन द्वारा सीखना, ठीक है, लर्निंग बाई कंडीशन रिलेक्स, सहज क्रिया द्वारा सीखना। तो सबसे पहले तो इसमें हम बात करते हैं पावलोव के बारे में। पावलोव जो थे एक शरीर वैज्ञानिक थे। 1904 में पावलोव ने अपने प्रयोगों के आधार पर अनुकूलित अनुक्रिया यानी कि सिद्धांत की जो अवधारणा है उसको विकसित किया, कॉन्सेप्ट को विकसित किया। इसमें इन्होंने क्या कहा, पावलोव का कहना है कि कोई प्राणी जब किसी उद्दीपक के संपर्क में आता है अथवा उससे प्रेरित होता है तो उसके शरीर के संबंधित अंग स्वाभाविक रूप से अनुकूल क्रियाएं करने लगते हैं। अब सबसे पहले इसमें हम बात करते हैं उद्दीपक के बारे में, स्टिमुलस। तो उद्दीपक का मतलब समझो, कोई भी ऐसी चीज जो क्या व्यक्ति को, किसी भी प्राणी को लालच उत्पन्न कर दे तो उसको हम कहते हैं उद्दीपक, यानी कि उत्प्रेरक भी कह सकते हैं, मोटिवेशन पैदा कर दे। जैसे अभी हम एक्सपेरिमेंट में बात करेंगे कि इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था कुत्ते के ऊपर, और एक कुत्ते के सामने जैसे ही खाना लाते थे तो क्या होता था, कुत्ते की लार टपकने लगती थी। यानी कि खाना क्या है कुत्ते के लिए, उद्दीपक का कार्य करेगा, ठीक है, स्वाभाविक उद्दीपक वो भी। और अनुकूल क्रियाएं, जो लार का टपकना है एक रिलैक्स एक्शन है, उसको हम क्या कहेंगे, अनुकूल अनुक्रियाएं। अब हम बात करते हैं कुछ सिंबॉलिक टर्म्स की जिनको कि सामान्यतः यूज किया जाता है। जैसे स्वाभाविक उद्दीपक, नेचुरल अनकंडीशनड स्टिमुलस, स्वाभाविक जिस पर कोई भी कंडीशन नहीं लगी है। जैसे खाना है, खाना देखकर सेलिब्रेशन का आना, लार का आना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, स्वाभाविक उद्दीपक कहेंगे। और इसको हम डिनोट करेंगे यूएस से, ठीक है, सिंपली इसको यूएस से डिनोट किया जाता है। और खाना को देखकर लार का आना क्या है, एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया या अनुक्रिया है, नेचुरल अनकंडीशन रिस्पॉन्स है, इसको यूआर से डिनोट करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद बात आती है अस्वाभाविक उद्दीपक की, कंडीशन स्टिमुलस। अब इसमें क्या होता था, जैसे बाद में इन्होंने एसोसिएशन करा दिया घंटी का खाना के साथ, मतलब केवल घंटी बजाने से अगर लार आती है तो उसको हम क्या कहेंगे, घंटी को क्या कहेंगे, कंडीशन स्टिमुलस। कंडीशन है क्योंकि एसोसिएशन के बाद ही घंटी से लार आएगी, ठीक है। अभी हम इसको एक्सपेरिमेंट में इसकी बात करेंगे, इसको हम सीएस से प्रदर्शित करेंगे। और अस्वाभाविक प्रतिक्रिया या अनुक्रिया, तो यह है कंडीशन रिस्पॉन्स, इसको हम सीआर से डिनोट करेंगे। अब बात करते हैं हम एक्सपेरिमेंट के बारे में। पावलोव ने जो एक्सपेरिमेंट किया था तो इन्होंने किया क्या, एक आपका ये कुत्ता है, कुत्ते की लार ग्रंथियों में इन्होंने किया एक नली बांध दी, ठीक है, जिससे क्या हो, ये जो लार जितनी निकले उसको एक बर्तन में इकट्ठा किया जा सके। अब जो है सबसे पहले इन्होंने कुत्ते के सामने भोजन लाए, ठीक है, तो लार का टपकना स्वाभाविक है, यानी कि इस समय जो भोजन है वो आपका क्या है, एक अनकंडीशनड स्टिमुलस है, एक स्वाभाविक उद्दीपक है। और इस समय लार का आना अनकंडीशनड रिस्पॉन्स है, ठीक है, एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। लेकिन दूसरी बार में, दूसरे चरण में इन्होंने क्या किया, केवल घंटी को बजाया। तो केवल घंटी बजाने से कुत्ते ने क्या किया, उसका मतलब कान तो खड़े किए, एकदम सचेत हुआ कि कुछ हुआ है, ठीक है, लेकिन उसके मुंह से लार नहीं आई क्योंकि अभी घंटी का जो है एसोसिएशन नहीं हुआ। तो घंटी प्रेजेंट टाइम में क्या है, एक न्यूट्रल स्टिमुलस है, ठीक है, एक सामान्य उद्दीपक है। अब तीसरे चरण में इन्होंने क्या किया, घंटी बजाई और उसके तुरंत बाद भोजन दिया, और इसको बार बार रिपीट किया गया, ठीक है, बहुत बार रिपीट किया गया। तो कुत्ते ने क्या किया, घंटी को भोजन के साथ एसोसिएट कर लिया, उसका अनुबंधन कर लिया, ठीक है, कंडीशन कर लिया, मतलब अगर घंटी बजेगी तो खाना आएगा 100%। अब जब इसका एसोसिएशन हो गया, जब कुत्ते का अधिगम हो गया, वो सीख गया, मतलब घंटी बजेगी खाना आएगा, तो लास्ट में क्या हुआ, केवल घंटी बजने पर भी उसके लार मुंह से आने लगेगी।
यानी कि अब जो है घंटी क्या है, एक आपका कंडीशनड स्टिमुलस है, एक जो है स्वाभाविक उद्दीपक नहीं है, अस्वाभाविक उद्दीपक है। तो इसमें आपकी तीन जो है स्टेजेस हैं, ठीक है। सबसे पहले बिफोर कंडीशनिंग, ठीक है, ड्यूरिंग कंडीशनिंग और आफ्टर कंडीशनिंग। तो बिफोर कंडीशनिंग में हमने क्या बात की, जब जो है कुत्ते ने घंटी का एसोसिएशन नहीं किया भोजन से, भोजन का घंटी से अनुबंधन नहीं हुआ, यानी कि भोजन को घंटी से नहीं जोड़ा। तो जैसे ही आप उसके सामने अनकंडीशनड स्टिमुलस, ठीक है, स्वाभाविक जो है उद्दीपक लाएंगे, तो क्या है, अनकंडीशनड रिस्पॉन्स, सेलिब्रेशन आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन दूसरी बार में क्या है, जैसे अगर उस टाइम हम घंटी बजाएं जब एसोसिएशन नहीं हुआ है, तो घंटी आपका क्या है, नेचुरल स्टिमुलस है, क्योंकि घंटी बजाने से उसके मुंह से लार नहीं आएगी, कोई रिस्पॉन्स नहीं होगा, नो रिस्पॉन्स। अब इसके बाद आती है स्टेज कंडीशनिंग की। तो घंटी और खाना बहुत बार ऐसा किया गया, घंटी के साथ खाना दिया गया, इसके बाद जो है कंडीशनिंग हो गई, उसने एसोसिएट कर लिया, वो अनुकूल हो गया उस परिस्थिति के, ठीक है, उसमें एडजस्ट हो गया कि घंटी बजेगी तो खाना आएगा। अब इसमें जब आपने उसने एसोसिएशन कर लिया, उसका अनुबंधन कर लिया, मतलब केवल अगर घंटी बजेगी तब भी आपका कंडीशनड रिस्पॉन्स आएगा, यानी कि लार आएगी, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं अनुबंधन अनुक्रिया को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग ऑफ कंडीशनड रिस्पॉन्स। तो सबसे पहला है स्वाभाविक उद्दीपक की प्रभावशीलता, इफेक्टिवनेस ऑफ नेचुरल और अनकंडीशनड स्टिमुलस। तो नेचुरल यानी कि जो स्वाभाविक है, जैसे खाना दे रहे थे, वही तो आपका है स्वाभाविक उद्दीपक। तो इसकी प्रभावशीलता का मतलब क्या है, जितना ज़्यादा प्रभावी होगा, यानी कि जितनी ज़्यादा उसको संतुष्टि मिलेगी, लर्निंग उतनी ही जल्दी होगी, उतने ही कम समय में होगी। जैसे आप क्या करो, कुत्ते को एक बार दो रोटी, ठीक है, और दूसरी बार में उसको मांस, तो मांस से उसको ज़्यादा संतुष्टि मिलेगी। यानी कि अगर मांस दिया जाता है बार बार तो उसकी लर्निंग जल्दी होगी, जल्दी एसोसिएट करेगा घंटी से, ठीक है। अस्वाभाविक उद्दीपक की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ कंडीशनड स्टिमुलस। तो जो आपकी कंडीशनड स्टिमुलस है वो क्या है, घंटी, और इसकी इंटेंसिटी पर भी निर्भर करेगा कि आप घंटी कितना तेज बजा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपने जरा सी घंटी बजा दी और उसका मतलब माइंड में एकदम जो है क्लिक करना चाहिए कि हाँ घंटी बजी तो क्यों बजी, इतनी आवाज़ तो एटलीस्ट हो, जितनी उसकी ज़्यादा तीव्रता होगी उतना जल्दी एसोसिएट करेगा। उद्दीपनों में समय एवं क्रम का संबंध, सीक्वेंस एंड टाइम रिलेशनशिप बिटवीन टू स्टिमुली, ठीक है। तो उद्दीपनों में समय एवं क्रम का संबंध, समय से मतलब समझो, जैसे ये भी डिपेंड करेगा कि आपने घंटी किस वक्त बजाई। जैसे अगर खाना देने के बाद घंटी बजी है तो उसका इफेक्ट बहुत कम होगा। सबसे अच्छा समय माना जाता है कि घंटी जो है खाना देने से पहले 4-5 सेकंड पहले बजे। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आपने जो है 1-2 घंटा पहले घंटी बजा दी उसके बाद खाना दे रहे हैं, मतलब 15-20 मिनट पहले बजा दी, तो उसका भी एसोसिएशन नहीं कर पाएगा। उद्दीपनों की पुनरावृत्ति, रिपीटिशन ऑफ स्टिमुली। तो जब लर्निंग के लिए हमें क्या किया जाता है, बहुत बार उसको जो है कुत्ते को जब घंटी बजी खाना दिया, ऐसा बहुत बार इसकी पुनरावृत्ति हुई, ठीक है। तो जितनी ज़्यादा पुनरावृत्ति होगी उतनी ही जल्दी सीखेगा, यानी कि पुनरावृत्ति पर ही निर्भर करता है। इसके बाद अगर हम बात करें इसकी लिमिटेशंस की, सीमाओं की, तो लिमिटेशंस में हम क्या कहेंगे कि ये जो आपका एक्सपेरिमेंट है ये जानवर यानी कि कुत्ता पर किया गया, तो हम इसको एजुकेशन में अप्लाई कैसे कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें जो है आपका अगर घंटी बजाते हैं, ठीक है, उसके बाद खाना देते हैं, लेकिन अगर ऐसा कर दें कि घंटी बजी खाना नहीं आया, तो क्या कुछ समय के बाद जो है कुत्ते के मुंह से लार आना बंद हो जाएगा। यानी कि इससे हम कह सकते हैं कि आपका अधिगम स्थायी नहीं होगा, ठीक है। तो ये भी इसकी सीमा हो जाएगी। नेक्स्ट बात आती है शैक्षिक निहितार्थ की, ठीक है, एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस, मतलब एजुकेशन में इसका क्या उपयोग है। तो अधिगम के लिए उत्साहवर्धक वातावरण प्रदान करना, वंचित व्यवहार को त्यागने में सहायता प्रदान करना,
अच्छे आचरण और अनुशासन का विकास करना। मतलब वही है, ये तीनों पॉइंट इसी से रिलेटेड हैं कि आप जो जो भी बच्चे की आदत को बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है, तो उसके लिए क्या करो, उसको प्रोत्साहन दो। जैसे इन्होंने जो अपने एक्सपेरिमेंट में किया है कि अगर खाना देना बंद कर दिया जाएगा तो उसके मुंह से लार आनी बंद हो जाएगी, यानी कि जिस भी अनुक्रिया को अगर हम प्रोत्साहन नहीं देते तो वो धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने बात की पावलोव के अनुबंधन अनुक्रिया का सिद्धांत, ठीक है, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी या पावलोव। उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।